मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आज आपको बताता हूँ दज्जाल के बारे में। आप जानते हैं दज्जाल कौन है? दोस्तों, आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक जंग चल रही है। दोस्तों, इजराइल यहूदी लोगों का दज्जाल से जुड़ा एक वाकया है। वो कहते हैं कि हमारा एक मसीहा आएगा, और जानते हैं वो मसीहा कौन है? जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं दज्जाल। वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ दज्जाल कौन है और वो किस तरह का होगा। दोस्तों, मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। इस्लाम धर्म कि पवित्र कुरान के अनुसार कयामत की निशानी है दज्जाल का आना। वह काना होगा, उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर एक मुसलमान पढ़ पाएगा, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो। ये भी कहते हैं दोस्तों, एक काफिर उसे नहीं देख पाएगा। वह अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो उसको खुदा मानेगा वह उसे अपनी जन्नत में रखेगा, और जो उससे इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में डाल देगा। दज्जाल के बारे में ये भी बताया जाता है दोस्तों कि जब वह आएगा तब दुनिया में बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। हर तरफ कत्लेआम, खून खराबा और गंदे ऐब फैल रहे होंगे। दज्जाल आते ही इन सब में और अधिक और ज़्यादा यानी इजाफा होगा। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे। दज्जाल आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होगा, जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता कर देगा जो इसके सिवा किसी इंसान को हासिल नहीं होंगी। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइशों के लिए होंगी। वह यह दावा करेगा कि वह रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आँख मिटी होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीहा, यानी यहूदियों के अनुसार उसे मसीहा इसलिए कहा गया है, वह सारी ज़मीन में घूमेगा और चले फिरेगा। दोस्तों, क्या जानते हैं आप दज्जाल अर्थ का मतलब क्या होता है? फरेब। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकाइक यानी हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल, दोस्तों दज्जाल उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना होगा। तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों को आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा क्यों ना। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होना होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम, सीरिया की तरफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, दज्जाल के फितनों के बारे में भी जान लेते हैं। उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग में असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत में हकीकत जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडी होगी, पानी होगी, और उसकी पानी हकीकत में आग होगी। तुमसे जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो पैदावार शुरू हो जाएगी। भेड़ बकरियों जब चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज हो जाएंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब कौम अपने खेतों में देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और वह ज़मीन बंजर हो जाएगी। वह बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन के खजाने निकाल कर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। फिर दज्जाल कहेगा, जो ईमान नहीं लेकर आएंगे उस पर, उनमें से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहना मानो, यही तुम्हारा रब है। वो एक जवान को तलवार मारकर उसके दो टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। ये जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू तो अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। जब दज्जाल का फितना, खून खराबा चारों तरफ फैलने लगेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जब वो आएंगे तो दज्जाल उनको देखेगा और देखकर इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा, मगर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम उसे जो बाब लुद जो फिलिस्तीन में है उसके करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। दोस्तों, दज्जाल दुनिया में जब आएगा तो चारों तरफ कोहराम मचा होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का इस तरह से कत्लेआम होना, इस तरह से ईसाइयों का बढ़ावा होना, ये भी एक कयामत की निशानी है। दोस्तों, दज्जाल के आने का ऐसा लगता है समय हो गया है।
लेकिन इंशाअल्लाह अगर दज्जाल आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तरफ से आएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस।